नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टी। देखिए, वैसे जो भारत में 8 प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। इन मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 4 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं उस वर्ग को मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, जो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया, जो कि निम्न है। देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद में आती है काली मिट्टी, और इसके बाद में आती है लाल मिट्टी, और जो चौथी है लेटेराइट मिट्टी। तो ये जो भारत के जो मृदा विज्ञान में जो इनको वर्गीकृत किया गया है, तो इनमें जो निम्न जो 4 प्रकार को इनको दर्शा गया है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा ये जो 4 प्रकार की मिट्टियां हैं वो किस तरह की होती है। जो पहली मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। देखिए, ये क्या है जलोढ़ मिट्टी? यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये नदियों से जो वर्षा होती है उस समय वर्षा नदियों में वो गमन हो जाती है और वहाँ से ये मिट्टी आ जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता, जो पोटाश है इसकी बहुलता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसके बाद में देखिए, जो ये मिट्टी है ये भारत में लगभग 22% क्षेत्र में पाई जाती है। जो मिट्टी है ये 22% क्षेत्रों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। जो 22% पाई जाने वाली मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जो पहली है बांगड़ और दूसरी है खादर। तो ये जो मिट्टी है ये भारत में 22% पाई जाती है। तो पुराने जलोढ़ को बांगड़ तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता, जलोढ़ मिट्टी होती है वो उर्वरता में जो इनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरी जो मिट्टी है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए काली मिट्टी। अब ये काली मिट्टी है ये क्या होती है? इसका निर्माण बेसोल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। जो बेसाल्ट जो चट्टान होती है उनके टूटने फूटने से होता है। और इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता बहुत ज़्यादा होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो काली मिट्टी है इसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कपास की खेती के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। ये जो मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है। अतः इसमें काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। इसके अलावा भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों और इसके अलावा ओडिशा के दक्षिण क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्री तटीय क्षेत्रों में तथा इनके अलावा तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम और कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक में ये पाया जाता है। तो इस तरह की ये मिट्टी है। इसके अलावा मैं तीसरी जो प्रकार की जो मिट्टी है वो आपको मैं बताऊँ। देखिए, जो तीसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। अब देखिए, इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन, देखिए कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता पाई जाती है। इसमें देखिए सिलिका, इस मिट्टी में एक तो सिलिका और दूसरा जो आयरन है इसकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है। लाल मिट्टी का लाला रंग या लाल मिट्टी का लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जो देखिए ये लोह ऑक्साइड है इसकी उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ह्यूमस की कमी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यह मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में
पाई जाती है। ये बंजर भूमि होती है, जो लाल मिट्टी होती है वो ये इसकी जो उर्वरता है वो इसमें जो संयोजित होती है। इसके अलावा देखिए जो इस मिट्टी में जो कौन कौन सी कृषि की जाती है तो वो इम्पोर्टेंट है। कपास, गेहूँ, दालें व मोटे, इसमें इस जो अनाज है इसकी कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या जो आंध्र प्रदेश और जो मध्य प्रदेश है इन भागों में ये पाई जाती है। पूर्वी भाग मतलब जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है इनमें ये जो लाल मिट्टी ये पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों में, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड है जो ये नागालैंड में, और राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, जो राजस्थान का जो अरावली का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। और जो चूना, आपने नाम सुना होगा, चूना है, चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा चौथी प्रकार की जो मिट्टी है वो कौन सी है, तो वो देखिए आप में वो चौथी प्रकार की मिट्टी। तो दोस्तों ये जो चौथी प्रकार की मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। देखिए ये लेटेराइट मिट्टी है, ये क्या होती है तो मैं बताता हूँ कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है इसका निर्माण मानसूनी जलवायु में इनकी आर्द्रता एवं सूक्ष्मता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन व सिलिका की बहुलता होती है। देखिए जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें एक तो आयरन होता है इसकी, और जो सिलिका होती है इसकी जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखिए शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें देखिए जो लाल लेटेराइट है, सफ़ेद लेटेराइट है और भूमिगत जो जलवायु लेटेराइट है ये इसमें इसको जोड़ा गया है। इसके अलावा जो गहरी लाल लेटेराइट में लोहे ऑक्साइड तथा पोटास की जो बहुलता होती है उसकी उर्वरता इसमें कम पाई जाती है। और इसके अलावा देखिए लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। इस जो मिट्टी में सफ़ेद जो लेटेराइट होती है उसकी कमी बहुत होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। देखिए ये जो लेटेराइट है जो मिट्टी है ये केओलिन के कारण ही इसका जो रंग है वो वाइट हो जाता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लोहे ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो लेटेराइट जो मिट्टी है ये चाय के लिए, चाय और इसके अलावा जो इलायची है, काजू की खेती के लिए इसको इम्पोर्टेंट माना गया है। तो इस हिसाब से इनको अलग अलग भागों में जोड़ा गया है। जो 8 प्रकार की जो इन्होंने जो मिट्टी बताई जिसमें मैंने 4 प्रकार की जो मिट्टी को बताया गया। देखिए मैं आपको एक स्पेशल चीज़ और बताता हूँ। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में एक जो जोधपुर में एक काजरी नाम का जो केंद्र खुला हुआ है वो है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में काजरी की स्थापना की गई है। तो ये इस हिसाब से मैंने आपको आज जो मिट्टी के बारे में बताया है और अगली वीडियो में आपको मैं जो ज्योग्राफिकल से है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल है और जो सोशोलॉजी है इनके बारे में आपको मैं बहुत सारी जानकारियाँ देता रहूँगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।